एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हैप्पी की पाठशाला। हैप्पी की पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? लास्ट वीडियो मैंने सेल के ऊपर बनाई थी, ठीक है। जो मैं आज पढ़ाने जा रही हूँ उसका टॉपिक है टिश्यू, यानी कि ऊतक। सेल से रिलेटेड है। ग्रुप ऑफ सेल्स जो फंक्शन स्ट्रक्चर में सिमिलर होते हैं उन्हें ऊतक यानी टिश्यू कहते हैं, ठीक है। टॉपिक थोड़ा चेंज भी होना चाहिए था, इसलिए मैंने आज एनिमल टिश्यू पे ये वीडियो बनाई है। अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आज सबसे कहना चाहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और लाइक शेयर इसको जितना जल्दी हो सके उतना करें, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आज का टॉपिक है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, ठीक है। ये एनसीईआरटी का एक चैप्टर है, एनिमल टिश्यू, ठीक है। किसी भी क्लास के बच्चे ये पढ़ सकते हैं। टिश्यू क्या होते हैं, ऊतक क्या होते हैं, ठीक है। कोशिका के बारे में हमने जान लिया, सेल के बारे में हमने जान लिया कि सेल क्या है। सेल क्या है ये हमने जान लिया। सेल का वो, ठीक है, ग्रुप, ठीक है, एक सेल का ग्रुप या कहें ऊतक का एक समूह जो आकार में और फंक्शन में सिमिलर फंक्शन हो जिनका, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर हो, ठीक है। एक अगर ऑर्गन बन रहा है हमारी बॉडी में, कोई ऑर्गन, तो उसका जाहिर सी बात है अगर एक ऑर्गन है वो अपना फंक्शन कर रहा है तो उसके अंदर जो टिश्यू होंगे सेल से ही, देखिए ये सेल है, ठीक है। सेल का जब ग्रुप होगा उसको टिश्यू कहेंगे। टिश्यू के ग्रुप को ऑर्गन, ऑर्गन से ही ऑर्गन सिस्टम हमारी बॉडी बनी है। इसलिए जो सिमिलर टाइप ऑफ सेल के टिश्यू होंगे, सिमिलर टाइप ऑफ सेल के टिश्यू, वो टिश्यू, वो ऊतक जिनका काम समान है, ठीक है, जो देखने में सिमिलर हो, वो उनको कहेंगे हम टिश्यू, ठीक है। क्या होता है टिश्यू? क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। टिश्यू क्या है? ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर फंक्शन, सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। टिश्यू की डेफिनेशन पता चल गई। ऊतक क्या है? कोशिकाओं को वह समूह जो आकार में और कार्य में एक जैसा हो, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमल टिश्यू। देखिए टिश्यू सब में होता है क्योंकि सेल से ही बॉडी बनी है। प्लांट सेल, एनिमल सेल है, तो प्लांट एनिमल टिश्यू और प्लांट सेल भी, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू भी है, ठीक है। तो आज का टॉपिक है एनिमल टिश्यू, ठीक है। हमारे अंदर कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है। तो एनिमल टिश्यू जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं, 4 टाइप्स। पहला एपिथेलियल, दूसरा कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू। 4 तरह के टिश्यू पाए जाते हैं एनिमल टिश्यू। पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल टिश्यू, ठीक है। टिश्यू क्या है समझ में आया? उसके टाइप्स कितने हैं? एनिमल टिश्यू के 4 टाइप्स। पहला एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और न्यूरल, ठीक है। एपिथेलियल क्या है? एपी का मतलब क्या होता है? ऊपर की कवरिंग, अपर कवरिंग, ठीक है। ये लेयर है, ये एपी मतलब ऊपरी भाग, तो इसका फंक्शन यही होगा कि ऊपरी सेल्स जो होती हैं, ठीक है। एपिथेलियल मतलब ऊपरी टिश्यू जो हमारी सेल बॉडी को कवर करता है, जो हमारी प्रोटेक्शन का काम करता है। टिश्यू का मेन फंक्शन यही है, प्रोटेक्शन का काम। एपिथेलियल टिश्यू, एनिमल टिश्यू में सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं एपिथेलियल के बारे में, ठीक है। आराम से पढ़ेंगे, लंबा चैप्टर है, एक एक करके डिस्क्राइब होगा। सबसे पहले एपिथेलियल के बारे में जानते हैं। एपिथेलियल जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल एपिथेलियम, दूसरा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं? सिंपल एपिथेलियम देखिए, कंपोज्ड ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। जो सिंपल लेयर, सिंगल लेयर ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम क्या होते हैं? जिनमें सिंगल लेयर का कंपोजिशन होता है, सिंगल लेयर होती है। और जो कंपाउंड एपिथेलियम होते हैं वो कंपोज ऑफ 2 और, देखिए कंपाउंड का मतलब 1 या 2 या 2 से अधिक, एक से अधिक। जो सिंपल होगा उसमें सिंगल सेल्स होती है। इसमें क्या होते हैं? 2 और मोर देन 2 सेल्स, बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो कंपाउंड एपिथेलियम कहलाता है। इनका काम क्या है कंपाउंड का? प्रोटेक्टिव फंक्शन एंड इट डज इन अवर स्किन, ठीक है। प्रोटेक्शन का काम कर रही हैं,
ये हमारी खाल, कोई हम देखते हैं कोई डैमेज हो जाता है तो रिकवरी हो जाती है। अगर हम कुछ यूज़ ना करें, ठीक है, कुछ भी नहीं हम टॉपिकली यूज़ नहीं कर रहे हैं, फिर भी रिकवरी हो जाती है। टाइम लगता है, ज़्यादा गहरा घाव होता है वो भी भर जाता है। क्यों? टिश्यू की वजह से, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर लेयर पे लेयर होती है टिश्यू की, वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है। जो भी हम यूज़ कर लेते हैं ड्रग्स या टॉपिकली एक्टिव जो होती हैं, वो क्या करती हैं, वो हीलिंग प्रोवाइड करती हैं, इसकी वजह से वो घाव जल्दी भर जाता है। जो ये होता है सिंपल एपिथेलियम, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स की बनी होती है। इसका फंक्शन क्या है? एज लाइनिंग बॉडी कैविटी डक्ट्स एंड ट्यूब। जो डक्ट्स हैं हमारी, ट्यूब्स हैं, उन सब में एक लाइनिंग का काम करता है, ठीक है। सिंपल है ये, सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ये क्वेश्चन आता है किसकी बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर मॉडिफिकेशन ऑफ सेल, सिंपल एपिथेलियम इज फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सेल्स, सिंपल एपिथेलियम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 3 भागों में, ठीक है, 3 भागों में। सिंपल एपिथेलियम कौन कौन से 3 भाग हैं? पहले स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबोइडियल एपिथेलियम और कॉलुमिनर एपिथेलियम, ठीक है। इतना समझ में आया? इतने में अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट करके बताएं कि क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। हिंदी में कोई दिक्कत है या इंग्लिश में कोई दिक्कत है तो मैं तो एक सिंपल लैंग्वेज में पढ़ाती हूँ, ना हिंदी में ना इंग्लिश में, मिक्स करके, ताकि सबको ईजिली समझ में आए, ठीक है। एपिथेलियम, सिंपल एपिथेलियम 3 तरह के, स्क्वैमस, क्यूबोइडियल और कॉलुमिनर। तो स्क्वैमस क्या है? सिंगल थिन लेयर फ्लैटेंड सेल विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। डायग्राम पे आते हैं। डायग्राम ये है, डायग्राम ज़्यादा अच्छा नहीं है, मैंने छोटा सा बनाया है। ये ऐसा डायग्राम है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। ऐसे करके इरेगुलरी बाउंड्रीज हैं। ये सिंगल ऐसे से टिश्यू बना है, सिंगल सेल। ये स्क्वैमस एपिथेलियल है ये, ठीक है। क्या होता है? ये सिंगल थिन लेयर होती है, फ्लैटेंड सेल्स विथ इरेगुलर बाउंड्रीज। बाउंड्रीज कैसे होती हैं? इरेगुलर बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन आता है कि स्क्वैमस एपिथेलियम होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे होते हैं? फाउंड इन वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। कहाँ पे पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स की वॉल्स में पाए जाते हैं। एंड एयर सैक्स ऑफ लंग्स, लंग्स में पाए जाते हैं। आर इन्वॉल्व इन फंक्शन डिफ्यूजन। इनका फंक्शन क्या होता है? कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ब्लड वेसल्स में और लंग्स पे, एयर सैक्स ऑफ लंग्स। इनका फंक्शन क्या होता है? डिफ्यूजन का फंक्शन होता है, गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का, डिफ्यूजन का इनका फंक्शन होता है। क्यूबोइडियल एपिथेलियम, ठीक है, नाम से पता कर रहे हैं, क्यूब लाइक सेल्स होती हैं क्यूबोइडियल एपिथेलियम में, क्यूब लाइक सेल्स। इसका मतलब क्या होता है? सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। देखिए ये जो है टाइप है, ये 3 जो टाइप है वो सिंपल एपिथेलियम के हैं। तो इनमें सब में क्या होगा? सिंगल लेयर होगी, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ क्यूब्स लाइक सेल, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैटेंड सेल। स्क्वैमस मतलब फ्लैटेंड, क्यूब लाइक, क्यूबोइडियल मतलब होगा क्यूब लाइक। ये कहाँ पाई जाती है? डक्ट ऑफ ग्लैंड्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी के पास। एंड इसका मेन फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये देखिए क्यूब लाइक सेल्स हैं, ये क्यूब लाइक सेल्स, ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है। तीसरा जो पार्ट आ रहा है कॉलुमिनर एपिथेलियम। कॉलुमिनर क्या होगा? सिंगल लेयर ऑफ टॉल एंड सिलेंडर सेल। ऐसी ऐसी सेल्स होंगी इसकी, ऐसी 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 ऐसी, ठीक है। ये डायग्राम बना है कॉलुमिनर सेल का। इनमें फ्लैजिला सीलिया भी पाए जाते हैं, ठीक है, उसका मैं आगे पढ़ाऊंगी अभी। कॉलुमिनर एपिथेलियम क्या होते हैं? फ्री सरफेस में है माइक्रोवेलाई, माइक्रोवेलाई पाए जाते हैं, ठीक है। दे फाउंड इन लाइनिंग ऑफ स्टमक। कहाँ पाए जाते हैं? ये स्टमक में पाए जाते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टमक और इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइन का फंक्शन आपको पता है, एब्जॉर्प्शन होता है, सिक्रीशन होता है। कहाँ होता है? सिक्रीशन स्टमक में होता है, इंटेस्टाइन में क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। उसी की तरह इसका फंक्शन होगा।